बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ज़ाब्ते अखलाक पर बात करने की अब बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे सीनियर कोलीग हैं, रोज़नामा जंग में भी अब्बा जी के साथ रोज़नामा इमरोज़ में थे, असलम मलिक साहब। उनकी एक पोस्ट थी, उन्होंने उसमें लिखा हुआ था मसालों के बारे में। तो उन्होंने मसाला जो है मीम सीन अलिफ़ लाम है कि मसाला जो है उन्होंने इस तरह लिखा उसको। तो और पोस्ट बड़ी अच्छी थी, उसमें बताया गया था कि इंडिया में पाकिस्तान के मसाले बड़े मकबूल हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स थे। तो एक शख्स ने बग़ैर असलम मलिक साहब का मर्तबा जाने, उनका मुकाम जाने, उनका सहाफ़त में तजर्बा जाने, या ये जाने बग़ैर कि इतना अरसा वो लाखों हज़ारों लोगों की उन्होंने उनको इस्लाह की उनकी और उनकी तरबियत की, एक उस्ताद का दर्जा है उनका, और वो उनकी इस्लाह कर रहा था और वो लिख रहा था कि आप अपनी तस्हीह फरमाइए और ये लफ्ज़ मसालहा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, हम बग़ैर सोचे समझे अपने तबसरे कर देते हैं। आप अगले बंदे को पहले एक दफ़ा देख लें, उसकी प्रोफाइल चेक कर लें, या उसके आप बाकायदा उसके तौर पे उसकी पोस्ट देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो इसलिए पहला तो ये करना चाहिए हमें कि बग़ैर जाने उस शख्स को आपको तबसरा नहीं करना चाहिए, और उसकी कम से कम करेक्शंस नहीं करनी चाहिए, और उसके इल्म को भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। चूँकि हम बात अक्सर औक़ात महदूद इल्म की वजह से नहीं जानते। तो जैसा कि अब कहा जाता है ना कि बहुत कुछ जानने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता, यही विज़डम है। तो ये विज़डम से आरी लोग जो हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक बदतमीज़ी फैलाई हुई है, उसमें बड़े-बड़े सीनियर लोग भी हैं। तो वो मसालेहा एक्चुअली गलत है, जिसकी वो करेक्शन कर रहा था, मसाला ही होता है, और तस्हीह भी उसने गलत लिखा हुआ था। तो तस्हीह उससे लिखना भी नहीं आया, और जो तस्हीह भी गलत थी, और दुरुस्तगी उसने बोला, जो दुरुस्ती होता है। यानी ख़ुद भी उसकी उर्दू इतनी कोई अच्छी नहीं थी, कोई वो लेकिन ठीक करने चला था। इस तरह ही मैं अपनी अक्सर पोस्टों पे देखता हूँ कि लोग बग़ैर किसी मेरे ख़यालात को जाने, चूँकि मेरे एक न्यूट्रल ख़यालात होते हैं, मुतवाज़न मैं रहने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने जनरल ज़िया के बारे में मैंने उनकी ज़ात पे कोई कमेंट नहीं पास किया। तो उनका दौर एक अच्छा दौर था, लेकिन कई हवालों से बुरा दौर भी था। तो हिस्टोरियन की हैसियत से भी, सोशल साइंटिस्ट की हैसियत से भी, अबलाग आमा के स्टूडेंट और उस्ताद की हैसियत से भी हमारा एक अपना एक परसेप्शन होता है, और उसको बताया जाता है। उसमें किसी की मुखालफत करना मकसद नहीं होता, करेक्शंस करना हिस्ट्री की मकसद होता है। तो जनरल ज़िया का दौर अच्छा ज़रूर है बहुत हवालों से, लेकिन बहुत हवालों से बहुत बुरा है। उसका इम्पैक्ट मैंने एक असलम मलिक साहब की एक पोस्ट ही मैंने शेयर की कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की स्टूडेंट्स हैं, उनमें प्रवीण शाकिर भी हैं। तो उसमें वो एक मॉडरेट दौर का बताया जा रहा है। तो किसी साहब ने वो लगा दिया कि जनरल ज़िया के दौर में भी ऐसा ही मॉडरेट दौर था। और भाई ज़रूर होगा, और बिल्कुल था, हमने वो दौर देखा है। लेकिन उस दौर में जो मीडिया पे जो सेंसर था, उसके जो माबाद असरात हैं, वो कौम आज भुगत रही है। और उनकी जो पॉलिसीज़ थी, जब बहुत ज़्यादा अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो यहाँ कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिसका रिज़ल्ट पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, आलमी सतह पे और मुकामी सतह पे। इसके असरात अगर तो आप नहीं जानते, तो फिर आप कुछ नहीं जानते। और बाज़ लोग बग़ैर सोचे समझे, जो कि हम लोग अंधी तकलीद करते हैं, ये मीडिया के अंदर हम अगर इसको डिटेल में पढ़ें, एक एक हमारे रवैयों में होता है तकलीदी अंदाज़ फ़िक्र, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। हम शख्सियत परस्त लोग हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हज़ार बरस से हैं, और हम
سمجھتے ہیں، اور شخصیت پرست چونکہ بت پرستی کے اس ایک گمراہی کے اس ہم رہے ہیں، تو شخصیت پرستی ہم میں بہت زیادہ آ چکی ہے. تو ضیاء کو پسند کریں گے تو پھر ہم اس کے حوالے سے گونگے، بہرے اور اندھے ہو جائیں گے. کسی اور لیڈر کو پسند کریں گے تو اس کے حوالے سے ہم گونگے، بہرے اور اندھے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو ہر انسان انسان ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے انسان کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں. اس نے جو غلط کیا ہوتا ہے اس کے اثرات تو پھر اگر وہ لیڈرز ہیں تو قومیں بھگتنی ہیں، تو اور اس پہ ہمیں انالیسس کرنا پڑتا ہے، رائٹ. تو وہ اثرات فوراً نظر نہیں آئے ہوں گے، بالکل نہیں آئے ہوں گے، لیکن وہ اثرات آج ہم بھگت رہے ہیں. تو اس لیے دوسروں کی پوسٹ پہ بلا وجہ اپنی دانشوری جو ہے وہ نہ ظاہر کی جائے تو بہتر ہے. یہ بھی ایک کوڈ آف ایتھک ہونا چاہیے، اس کا ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے سوشل میڈیا کا. تو امید ہے کہ ہم اپنے یہ جو نیا ایک سورس آف انفارمیشن ہے اس میں بھی ایک ضابطۂ اخلاق کا خیال رکھیں گے، اور یہ دیکھ لیا کریں کہ اس بندے کی پہلی پوسٹ کیا ہے، اس کا رویہ معتدل ہے، کیسا ہے، انتہا پسندانہ ہے، کس بارے میں اس کی کیا رائے ہے، اس کا معاشرے میں مقام کیا ہے، اور اس کی بات وزن رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. پھر کوئی کمنٹ کریں یا چپ رہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان چپ رہے اور اپنی اصل جو ہے وہ ظاہر نہ کرے. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیے.